दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई प्लेन हवा में उड़ते हुए ही गायब हो जाए? सोचा नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ जरूर है। 8 मार्च 2014 रात के 12:42 AM पर मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 टेक ऑफ करती है मलेशिया के कुआलालंपुर एयरपोर्ट से। इस फ्लाइट को जाना है बीजिंग। इसमें है 227 पैसेंजर्स, 10 फ्लाइट अटेंडेंट्स और 2 पायलट्स। एक तरफ है कैप्टन जहारी अहमद शाह, ये 53 ईयर्स के हैं और मलेशियन एयरलाइंस के वन ऑफ द मोस्ट सीनियर कैप्टन्स हैं। और दूसरी तरफ है फर्स्ट ऑफिसर फरीक अब्दुल हमीद, जो 27 साल के हैं और इनकी ये आखिरी ट्रेनिंग फ्लाइट है, जिसके बाद ये एक पायलट बन जाएंगे। कॉकपिट में उस रात फर्स्ट ऑफिसर फरीक प्लेन को उड़ा रहे थे और कैप्टन जहारी रेडियो को हैंडल कर रहे थे और ये अरेंजमेंट काफी स्टैंडर्ड सा था। रात के 1:01 पर कैप्टन जहारी रिपोर्ट करते हैं कि प्लेन 35,000 फीट की हाइट पर है और रात के 1:08 पर प्लेन मलेशियन कोस्टलाइन को पार करके साउथ चाइना सी के ऊपर उड़ रहा था वियतनाम की डायरेक्शन में। 11 मिनट बाद जब प्लेन वियतनामीज एयर ट्रैफिक जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है तो कुआलालंपुर के कंट्रोलर्स उन्हें बोलते हैं, Malaysian 370 contact Ho Chi Minh 120.99. जिसके जवाब में कैप्टन जहारी आंसर करते हैं, Good night Malaysian 370. ये कॉन्वर्सेशन काफी नॉर्मल लग रही होगी और है भी इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, लेकिन ये आखिरी शब्द थे जो इस प्लेन से सुने गए। And everything sounded normal at this point. वियतनामीज एयर स्पेस में एंटर करने के ठीक 37 सेकंड्स बाद MH370 मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रेडार से कम्प्लीटली गायब हो जाता है। अभी टाइम था रात के 1:21 AM, यानी कि टेक ऑफ के ठीक 39 मिनट्स बाद। कुआलालंपुर के कंट्रोलर्स ये चीज नोटिस नहीं करते बिकॉज वो बाकी ट्रैफिक के साथ डील कर रहे थे अपनी स्क्रीन पर, और जब वो करते हैं तो उन्हें लगता है कि ये प्लेन अब हो ची मिन्ह के हाथ में है, यानी कि उनकी रेंज के बियॉन्ड है। वियतनामीज कंट्रोलर्स देखते हैं कि MH370 उनके एयर स्पेस में आया और आते ही गायब हो गया उनके रेडार से। अब ऐसे में एक फॉर्मल अग्रीमेंट था कि अगर कोई भी प्लेन हो ची मिन्ह के हाथों में है और आने के 5 मिनट बाद तक भी उनके रेडार में ना दिखे तो उन्हें सेकंड पार्टी को इन्फॉर्म करना होता है। लेकिन वियतनामीज कंट्रोलर्स को ये बात पता ही नहीं थी, इसीलिए वो प्लेन से कांटेक्ट कर रहे थे, जिससे उनका कोई फायदा नहीं हुआ। और जब फाइनली वियतनामीज कंट्रोलर्स कांटेक्ट करते हैं कुआलालंपुर से, तब तक 18 मिनट बीत चुके थे जब से MH370 गायब था। कायदे से तो कुआलालंपुर के एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को 1 घंटे के अंदर अंदर ही नोटिफाई कर दिया होना चाहिए था, लेकिन रात के 2:30 बजे तक भी ऐसा नहीं हुआ। 4 घंटे बीत चुके थे जब तक फाइनली कोई इमरजेंसी रिस्पांस चालू हुआ, जो हुआ सुबह 6:30 बजे। ये वही टाइम था जिस टाइम इस प्लेन को लैंड होना था बीजिंग में, लेकिन ये प्लेन कभी लैंड हुआ ही नहीं और ये प्लेन का आज तक कोई अता पता नहीं है, और इसीलिए ये इंसिडेंट बन गया द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री इन एविएशन हिस्ट्री। MH370 ended in the southern Indian Ocean.